जय हिंद दोस्तों। आज मैं हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी हीमोग्लोबिन के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, कम होने के कारण क्या है, कैसे नॉर्मल करें, क्या खाएं। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन आरबीसी के एक पार्ट है। हीमोग्लोबिन एक आरबीसी का पार्ट है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के अंदर हेम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेम पाया जाता है। इस प्रोटीन के अंदर हेम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। माने कि ऑक्सीजन छोड़ने और लेने में मदद करता है। तो कौन? तो हीमोग्लोबिन मदद करता है। हीमोग्लोबिन कमी होने पर लक्षण इसका क्या है? अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो इसका लक्षण क्या क्या है? तो थकान होगा, कमजोरी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगा, तेज या अनियमित रूप से दिल को धड़कना, ये सब हो सकती है अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो। एक और बात, खास बात, अगर हीमोग्लोबिन कम पड़ जाती है तो हम लोग का त्वचा पीला पड़ने लगता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसका रेंज की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज यानी कि वैल्यू इसका क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है, हम बात करते हैं फीमेल में इसका बात करते हैं फीमेल में। तो इसका फीमेल में हम बात करते हैं तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। 12 to 16 ग्राम पर डीएल होता है फीमेल में कितना होता है? 12 से 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम पर डीएल होता है। यहाँ पर 6 से नहीं हुआ है, 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है फीमेल में। अब मेल की हम बात करते हैं, मेल में कितना होता है? मेल में 13 to 16.4 ग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है मेल में? 13 to 16.4 ग्राम पर डीएल होता है। अब हम बात करते हैं बर्थ के समय, यानी बच्चा की कितना होता है। अगर जन्म लेती है बच्चा, उस समय बच्चा जन्म लिया तो उस समय कितना होगा उसका वैल्यू। तो बर्थ चाइल्ड इस समय इसका वैल्यू क्या होगा? इस समय इसका वैल्यू होगा 13.5 to 24 यानी कि 24 ग्राम पर डीएल होता है। अगर बच्चा जन्म लिया उस समय 13.5 to 24 ग्राम पर डीएल होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कम हीमोग्लोबिन के कारण। तो कम हीमोग्लोबिन के कारण विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो हीमोग्लोबिन कम होने का कारण हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो सकता है, थायराइड की समस्या हो सकती है, मासिक धर्म। देखिए यहाँ पर मासिक धर्म, जैसे कि महिलाओं में अनियमित रूप से मासिक धर्म होता है,
इसीलिए हीमोग्लोबिन कम भी हो सकती है। और गर्भावस्था के समय में भी हीमोग्लोबिन कम होती है, क्योंकि उस समय गर्भावस्था में जब बच्चा पल रहा होता है तो उस समय भ्रूण में, तो उस समय हीमोग्लोबिन की ज़्यादा खपत होती है। बच्चा मतलब कि ज़्यादा बच्चा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा लेता है, बच्चा खाता है, बच्चा को भी तो चाहिए ब्लड। तो उस समय भी, गर्भावस्था के समय भी ब्लड की कमी होती है। और सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, उस समय ब्लड की कमी होती है। या दुर्घटना होती है, उस समय हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाता है। अब बात आती है कि ब्लड टेस्ट हम क्या करवाएं ब्लड टेस्ट में। तो बात करते हैं ब्लड टेस्ट में, एक सीबीसी ब्लड होता है। सीबीसी टेस्ट की हम बात करते हैं। टेस्ट में हम सीबीसी करते हैं। सीबीसी में हमारा एचबी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एमसीएच, एमसीवी, इसमें सारा आ जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें सारा एक्सप्लेन हो जाता है। ऐसे हम सिर्फ एचबी भी हम करवा सकते हैं। एचबी अलग से एक टेस्ट होता है, लेकिन इसमें सारा चीज आ जाता है हम लोग का। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, हीमोग्लोबिन, सारा चीज में आता है। कंप्लीट ब्लड होता है काउंट, इसमें आ जाता है। लेकिन हम सिर्फ अगर हीमोग्लोबिन कम है तो सिर्फ हम एचबी भी हम करवा सकते हैं सिर्फ। और एक और टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है। आयरन लेवल से भी पता कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। फिर आता है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से भी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बढ़ने के, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने का उपाय हम करते हैं कि हम क्या खा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। तो हम इसके बारे में हम बताते हैं कि हरी पत्ती वाली सब्जियां खाएं, खट्टे फल खाएं, और मछली खाएं, अंडे की जर्दी खाएं, और मांस, जिगर होता है, गन्ना का जूस होता है, बीज वाली सब्जी, दालें, ये सब खा सकते हैं। अच्छी फूड लीजिएगा तो हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, नॉर्मल रेंज पर अपना आ जाएगी। थोड़ा बहुत कम है तो आ जाएगी, और नहीं तो फिर विटामिन की गोलियां आती है, जैसे कि आयरन टैबलेट आती है, विटामिन B12 की गोलियां आती है, फिर इंजेक्शन भी आती है। ये सब से हम दूर कर सकते हैं हीमोग्लोबिन कम को। चलिए अब बात को हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। जय हिंद।